ये आपको भारतीय कला और संस्कृति का आपको पहला वीडियो है। इसके अंदर परिशिष्ट वन में आपको परिशिष्ट वन में यहाँ पर दिल्ली सात बहनों का एक शहर देखिए, दिल्ली सात बहनों का एक शहर परिशिष्ट वन में पढ़ेंगे और ये आपको पार्ट वन होगा। इस हम शुरुआत करते हैं। सबसे आपके यहाँ परिचय कुछ देखिए, इसका जो परिचय है वो कुछ जान लेते हैं, क्या कुछ खास इसमें कहा गया है। इसमें आपको यहाँ पे है कि भारत की राजधानी दिल्ली, एक मिनट थोड़ा ये, तो भारत की जो राजधानी दिल्ली है, अब पहले देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली महान एवं शक्तिशाली साम्राज्यों के अनुक्रमण तथा उत्तराधिकारियों का केंद्र रही है, जिन्होंने दिल्ली को सबसे लंबे समय तक सेवारत राजधानी और विश्व में सबसे प्राचीन आबाद नगरों में से एक बनाया। इसे एक ऐसे नगर के रूप में जाना जाता है जिसे कई बार निर्मित किया गया है, विध्वंसित किया गया था, पुनर्निर्मित किया गया, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले बाह्य आक्रमणकारी राजधानी दिल्ली नगरी को लूटते थे, और जो लोग जीतने और साम्राज्य स्थापित करने के लिए आते थे वे इस नगर की रणनीतिक स्थिति से इतना प्रभावित होते थे कि इसे अपनी राजधानी बना लेते थे और अपने तरीके से इसका पुनर्निर्माण करवाते थे। दिल्ली की मूर्त विरासत का मूल भारत में ब्रिटिश शासन दौरान लुटियन की दिल्ली में कुछ ब्रिटिशकालीन वास्तुकला सहित हिंदू और इस्लामी शहर पर इस्लामिक शासन 7 सदियों तक है। आपको 7 सदियों तक है। हिंदू और इस्लामी प्राचीन साहित्य में दिल्ली के इतिहास का संदर्भ मिथकों और किंवदंतियों पर आधारित है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ भगवान इंद्र का नगर नामक नगर पांडवों की राजधानी थी। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर बना है। इस स्थल से उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडु 700 से 200 ईसा पूर्व को उत्खनित किया गया और चित्रित धूसर मृदभांड के टुकड़े सतह पर पाए गए हैं, जिससे अपेक्षाकृत अधिक पुरानी संवत 1000 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती के संकेत मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखन के अनुसार दिल्ली में अभी तक 7 नगरों की पहचान की गई। अब की दिल्ली के 7 नगर में प्राचीन दिल्ली के निम्नलिखित 7 नगर थे। पहला थे किला राय पिथौरा या लालकोट। किला राय पिथौरा या आपको लालकोट। दूसरा आपको सीरी। तीसरा तुगलकाबाद। चौथा जहांपनाह। पांचवा फिरोजाबाद। छठा आपको शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही। और सातवां आपको शाहजहानाबाद आपको है। अब किला राय पिथौरा या लालकोट देखिए, किला राय पिथौरा या लालकोट यहाँ देखिए, 10वीं सदी ईस्वी में स्थापित दिल्ली के पहले नगर लालकोट को अभिलेखित ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धता के कारण इसकी पहचान मिली। इस नगर को पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। आरंभ में दिल्ली तोमर राजपूतों के हाथों में थी, जिनके हाथों से इसे पृथ्वीराज के पूर्वजों ने छीन लिया था। संभवतः तोमर शासक ने प्रथम ज्ञात किला लालकोट बनवाया था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया था। और उन्होंने इसका किला राय पिथौरा तक विस्तार किया। अब यहाँ पर आपको है
स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसका किला राय पिथौरा तक विस्तार किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली से शासन नहीं किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली से शासन नहीं किया। उनके राज की राजधानी अजमेर में स्थित थी। किला राय पिथौरा किले के खंडर कुतुब मीनार के पास स्थित है। अब की सीरीज देखिए, दूसरा सर खिलजी वंश के विभिन्न शासकों में देखिए, खिलजी वंश के विभिन्न शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सर्वाधिक विदित है। उन्हें 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के दूसरे नगर अर्थात सीरी का निर्माण करवाने का श्रेय दिया जाता है। इस अवधि में निर्मित वास्तुकला पर सेल्जुक शैली का प्रभाव था। कारीगरी के रूप में यह पश्चिम एशिया के मंगोल हमलों से जूझ रहे सेल्जुकी राजवंश से दिल्ली दरबार में शरण लेने वालों के साथ आई और इसने दिल्ली की वास्तुकला में योगदान दिया। आज मोटे पत्थर की दीवारों वाला भाग और जलाशय जिसे हौज खास कहा जाता है। आज मोटे पत्थर की दीवारों वाला भाग और जलाशय जिसे हौज खास कहा जाता है, सीरी के किले का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने 14वीं सदी के दूसरे दशक में राजसी और भव्य तुगलकाबाद की स्थापना की। उन्होंने यहाँ एक किला बनवाया जिसका अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। वह तुगलक वंश के विभिन्न शासकों में से प्रथम थे। अब देखिए जहाँपनाह देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सदी के पूर्वांध में जहाँपनाह शहर को बसाया था। वह एक कल्पनादर्शी व्यक्ति था, लेकिन उनके संबंध में एक असामान्य बात यह थी कि उन्होंने चीज़ों को अलग ढंग से करने का प्रयास किया। उनके द्वारा लिए गए बहुत से निर्णयों में अधिकतर विफल रहे। जहाँपनाह किला राय पिथौरा और सीरी के बीच में दीवार का एक परिक्षेत्र है। इसे कई बार दिल्ली का चौथा नगर भी कहा जाता है। अब की फिरोजाबाद। देखिए तुगलक वंश के अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला नाम से दिल्ली का 5वां नगर बनवाया। इसे यमुना नदी किनारे 14वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाया गया था। यह महलों स्तंभों वाला हॉल, मस्जिद और पिजन टावर मतलब कबूतर मीनार और पानी की टंकी से युक्त ऊंची दीवारों वाला एक परिक्षेत्र है। महल के शीर्ष पर अशोक स्तंभ लगाया गया है। फिरोज शाह ने बड़े पैमाने पर कुतुब मीनार नसरुद्दीन महमूद के सुल्तान एक गढ़ी मकबरे और हौज खास के पुनरुद्धार और मरम्मत का काम भी अपने हाथ में लिया। उन्होंने उत्तरी दिल्ली के कटक पर सीढ़ीदार कुआं और आखेट लॉज का भी निर्माण करवाया था। फिर आपके यहाँ पर शेरगढ़। आपके यहाँ पर देखिए शेरगढ़। देखिए वर्तमान पुराना किला शेरशाह की रचना है। जब वर्ष 1540 ईस्वी में उन्होंने हुमायूं से दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। वर्तमान पुराना किला शेरशाह की रचना है। जब वर्ष 1540 ईस्वी में उन्होंने हुमायूं से दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। हुमायूं ने मूल रूप से दिन पनाह नाम से नगर का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने इसको नष्ट कर इसका नया नाम दिल्ली शेरशाही रखा। शेरशाह एवं हुमायूं के खंड पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य बाद की निर्माण करवाया जिसे उन्होंने शाहजहानाबाद कहा। वर्ष 1642 में नवरोज के दिन शाहजहानाबाद को उद्घाटन किया गया। शाहजहानाबाद का क्षेत्र अब पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है, जहाँ लाल किला, जामा मस्जिद आदि जैसे भव्य स्मारक विद्यमान है। अतः दिल्ली का वर्तमान स्वरूप तोमरों से लेकर मुगल और ब्रिटिश तक कई परिवर्तनों से गुजरा है। वर्तमान सुनियोजित प्रशासनिक राजधानी बनाने में एडविन लुटियन और एडवर्ड बेकर का योगदान उल्लेखनीय है। अब क्या है कि परिशिष्ट 1 इसमें पूरी तरह से खत्म होता है। अब आते हैं परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2 में आपको यहाँ पर है, परिशिष्ट 2 में आपको भक्ति एवं सूफी आंदोलन यहाँ पर देखिए परिशिष्ट 2 के अंतर्गत
इसमें आपको परिशिष्ट में आपको भक्ति और सूफी आंदोलन, अब देखिए भक्ति आंदोलन उदय, यहाँ देखिए भक्ति आंदोलन का उदय, यहाँ देखिए भक्ति आंदोलन उदय, भक्ति आंदोलन उदय भारत के दक्षिणी भागों, भक्ति आंदोलन उदय भारत के दक्षिणी भागों, विशेष रूप से तमिलनाडु में छठी एवं छठवीं छवीं देखिए सॉरी छवीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। अब भक्ति आंदोलन का उदय भारत के दक्षिणी भागों में, भारत के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से तमिलनाडु में छवीं और तक 15वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे उत्तरी और उत्तर भारत को इसका प्रसार हुआ। अब तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ, इसको दो भागों में बांटा गया है। भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पर आपको देखिए सगुण संप्रदाय जिसको गुणों के साथ बोलते हैं, सगुण संप्रदाय जिसको गुणों के साथ बोलते हैं, और दूसरा निर्गुण संप्रदाय जिसको बिना गुणों के बोलते हैं। तो आपको देखिए सगुण संप्रदाय जिसमें गुणों के साथ जो होता है उसको निम्नलिखित किसी एक का उपासक भक्त है। तो निम्नलिखित किसी एक उपासक या भक्त है, या तो शिव का भक्त होगा, या तो विष्णु और उनके अवतार का भक्त होगा, या देवी का भक्त होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कि निर्गुण जो था, तो निर्गुण में क्या देखिए प्रमुखता मिली मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी के बाद। तो निर्गुण वाले को प्रमुखता मिली मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी के बाद। अब देखिए प्रमुख निर्गुण संतों की सूची जो पुस्तक के दूसरे आधे भाग में दी गई है। अब यहाँ देखिए क्या कि छठी भी देखिए छवीं शताब्दी ईस्वी एवं 10वीं शताब्दी ईस्वी तमिलनाडु में आपके यहाँ पे देखिए ये आपको विष्णु और उनके अवतार का आपको 6वीं शताब्दी ईस्वी में, आपको देवी का आपको 10वीं शताब्दी ईस्वी में आपको। अभी के तमिलनाडु में 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आपको तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिलनाडु आपके यहाँ देखिए एक दूसरे तमिलनाडु में दो आपको था। एक अरवल जो था वो तमिल कवि भगवान विष्णु के भक्त था। दूसरा आपको था नैनार जो था, नैनार वो भी तमिल कवि ही था, लेकिन वो भगवान शिव के संत और भक्त, भगवान शिव के संत और भक्त थे। अब यहाँ क्या कि इस अरवल वाले ने मुख्य रूप से 12 अरवल थे, मुख्य रूप से 12 अरवल थे, जबकि नैनार में मुख्य रूप से 63 नैनार थे। इन दोनों ने क्या, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विरोध किया। ये भगवान विष्णु को पूजने वाले और भगवान शिव को पूजने वाले दोनों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विरोध किया। अब आप देखिए इसमें मुख्य रूप से 12 अरवल क्या प्रसिद्ध अरवल जो यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध आपको तो थोंडरा दीपोदी और अंडार महिला अरवल हैं। प्रसिद्ध आपके इसमें थोंडरा दीपोदी और अंडार महिला अरवल हैं। और देखिए प्रमुख ग्रंथ नलिया दीपवर्धनम है। प्रमुख ग्रंथ आपको दीप प्रबंधनम है। नलिया दीप प्रबंधन है। संस्कृत में 12 अरबों द्वारा लिखा गया है, और इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका नैनार प्रमुख लोगों में शामिल है कराईकर अम्मियार जो कि महिला नैनार है। लक्ष्य पाने के कठोर तपस्या अपनाई। अब यहाँ देखिए क्या इसमें एक अपार संबंदर और सुंदर ने 10वीं शताब्दी में कविताओं का एक संग्रह तैयार किया, जिसे देवरम कहा जाता है। कर्नाटक में लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास वीरशैव आंदोलन लिंगायतवाद का नेतृत्व बासवना ने किया था। अब देखिए 13वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रमुखता मिली। 13वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रमुखता मिली। स्रोतों की सूची और अन्य विवरण पुस्तक के बाद के दूसरे हिस्से में संतों की सूची और अन्य विवरण पुस्तक के बाद के हिस्से में दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए दक्षिण भारत में आपको आता है दक्षिण भारत में भक्ति संतों के दो मुख्य समूह थे। नैनार मतलब जो शिव भक्त नैनार उसको बोलते हैं, और अलवर को बोलते हैं विष्णु भक्त। देखिए जिन्होंने मोक्ष के साधन के रूप में भगवान के प्रति भक्ति का उपदेश दिया, एवं बौद्ध धर्म जैन मत द्वारा उपदेश की जाने वाली तपस्याओं की अवहेलना की। उनकी अधिकतर कविताएं भक्त और भगवान के बीच प्रेम पर केंद्रित थी। उन्होंने तमिल और तेलुगु जैसी देसी भाषाओं में गाया और लिखा, ताकि सामान्य जन इसे सरलतापूर्वक पढ़ सके और दोहरा सके। भक्ति परंपरा में पुरोहित की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। इससे उनका आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अब देखिए यहाँ पर अलवर, यहाँ देखिए जो अलवर आपके यहाँ पे देखिए
देखिए अरवर वैष्णव कवि एवं संत। अरवर जो थे वैष्णव कवि एवं संत जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय विष्णु या उनके कृष्ण अवतार के उनके कृष्ण अवतार की स्तुति में गीत गाया करते थे। वे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे और विष्णु या कृष्ण को सर्वोच्च परमात्मा मानते थे। इन्होंने जैन तथा बौद्ध विचारधारा का विरोध किया। 12 अरबर संत थे। देखिए 12 अरबर संत थे। इन 12 अरबरों ने एक ग्रंथ पर नरलिय द्वीप प्रबंधन की रचना की। अंडा एकमात्र महिला अरबर संत था जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की मीरा के नाम से आपको अंडाल को जाना जाता है। अब देखिए नैनार, यहाँ देखिए यह मूल रूप से भगवान शिव की भक्ति करने वाले 63 तमिल संतों का एक समूह था जिन्होंने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की अत्यधिक तपस्या को अपनाया। 3 नैनार हो, जैसे कि आपको अपर हो गया, सम अपर हो गया, उसका सम बंदर हो गया और सुंदर हो गया। ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में कविताओं का संकलन किया जिसे तेवरम कहा गया। नैनार विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित थे। उन्होंने ब्राह्मण और कुलीन लोग तो थे। देखिए उनमें ब्राह्मण और कुलीन लोग तो थे ही, तेली और बेल्लार भी थे। अरबर और नैनार ब्राह्मणवादी वर्चस्व के साथ साथ जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के विरुद्ध थे। साथ ही उन्होंने मिलकर भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। फिर आपको आगे यहाँ पर है आपको वीर शैव आंदोलन या लिंगायत आंदोलन जिसको बोलते हैं वीर शैव आंदोलन या लिंगायत 12वीं शताब्दी ईस्वी में। देखिए यहाँ पर वीर शैव हिंदू धर्म में एक शैव संप्रदाय है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान उभरा। उन्होंने हिंदू पुरोहितों द्वारा निर्धारित विस्तृत अनुष्ठानों का विरोध किया। इसकी स्थापना बसवन्ना द्वारा की गई थी एवं इसके अनुयायियों को वीर से मतलब शिव के वीर या लिंगायत मतलब शिवलिंगायत मतलब यहाँ पर शिवलिंग पहनने वाला कहा जाता था। तो वीर शैव हिंदू धर्म में एक शैव संप्रदाय थे जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान उभरा। उन्होंने हिंदू पुरोहितों द्वारा निर्धारित विस्तृत अनुष्ठानों का विरोध किया। इसकी स्थापना आपको बसवन्ना द्वारा की गई थी एवं इसके अनुयायियों को वीर शिव के वीर या लिंगायत शिवलिंग पहनने वाला कहा जाता है। लिंगायत मतलब आपको हो गया शिवलिंग पहनने वाला और आपको देखिए वीर से मतलब शिव के वीर हो गया। अब आपके वीर शैव आंदोलन में शामिल था। देखिए वीर शैव आंदोलन में जो शामिल था अपनी अभिव्यक्तियों में, देखिए वीर शैव आंदोलन में शामिल था अपनी अभिव्यक्तियों में शिवलिंग की पूजा करना। बाएं कंधे पर लिंग पहनना था। इस प्रकार के लिंगायत के रूप में जाने जाते थे। बाएं कंधे पर लिंग पहनना था, इस प्रकार वे लिंगायत के रूप में जाने जाते थे। उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय उनके मृतकों को दफनाया जाता था। जैसा कि वे मानते हैं कि वे भक्त शिव में समा जाएंगे और इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। अब पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाना, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, युवा अवस्था के बाद के विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। युवा अवस्था के बाद के विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। अब हम देखिए भक्ति के दो संप्रदाय सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। यहाँ पर देखिए भक्ति के दो संप्रदाय सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। देखिए भक्ति संतों ईश्वर संबंधी परिकल्पना के आधार पर दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था। एक संप्रदाय भगवान को निराकार मानता था जिसकी कोई विशेषता या गुण नहीं होती। यह विचार संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। निर्गुण संप्रदाय है। वे अपना अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित कर रखते हैं। उन्होंने शास्त्रों को अस्वीकार किया और मूर्ति पूजा के हर रूप की निंदा की। इस संप्रदाय के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति हैं कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल थे।
कबीर थे, गुरु नानक थे और दादू दयाल थे। दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर आपको सगुण संप्रदाय के प्रवर्तकों ने माना कि भगवान में निश्चित रूप गुणवत्ता और सकारात्मक विशेषताएं होती है और वह स्वयं को अवतारों के रूप में सशरीर प्रकट करते हैं। जैसे कि राम और कृष्ण हुए, उनकी आत्मा का साक्षात्कार घरों और मंदिरों में पूजा की जाने वाली मूर्तियों और छवियों में किया जाता है। सगुण संप्रदाय प्रेम और भक्ति पर जोर देता है। प्रेम और भक्ति पर जोर देता है। उन्होंने वेदों की आध्यात्मिक सत्ता एवं भगवान और उनके भक्त के बीच मध्यस्थ के रूप में मानव गुरु की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने वेदों की आध्यात्मिक सत्ता एवं भगवान और उनके भक्त के बीच मध्यस्थ के रूप में मानव गुरु की आवश्यकता को स्वीकार किया। रामानंद और चैतन्य महाप्रभु इस विचार संप्रदाय से संबंधित थे। अब देखिए भक्ति आनंद की मुख्य विशेषता यहाँ देखिए मोक्ष के साधन के रूप में तीव्र प्रेम और भक्ति, परमेश्वर की एकता, सार्वभौमिकता के मुख्य नाम का बारंबार जाप करना, अनुष्ठानों और समारोह की अस्वीकृति, कोई जातिगत भेदभाव नहीं एवं धार्मिक एवं लैंगिक मामलों पर खुले दृष्टिकोण रखना। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति दी। यहाँ तक उन्होंने साझी रसोई से एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उन्होंने महिलाओं की भ्रूण हत्या तथा सती प्रथा की निंदा की। अपने संदेशों का प्रचार करने के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना। उन्होंने व्यक्तिगत भगवान की अवधारणा पर जोर दिया। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए एक सच्चे गुरु शिक्षक की आवश्यकता। उन्होंने सूफी संतों की भांति समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार किया। उन्होंने पुजारियों को तुच्छ माना जो उनके विचार में बिचौलिए थे और इसके स्थान पर उन्होंने भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पुजारियों को तुच्छ माना जो उनके विचार में बिचौलिए थे और इनके स्थान पर उन्होंने भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अब आते हैं आगे आपके यहाँ पर है क्या है कि महत्वपूर्ण भक्ति संत यहाँ पर देखिए। तो आपको एक कॉलम आपको नाम है, दूसरे कॉलम आपके यहाँ पर वर्ष और स्थान है, तीसरे कॉलम आपके यहाँ पर उसका विवरण है। तो सबसे पहले देखिए आदि शंकराचार्य आपको 8वीं शताब्दी ईस्वी में आपको वर्ष और स्थान देखिए। आपको 8वीं शताब्दी ईस्वी में आपको संभवतः ये केरल से थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये संभवतः केरल से थे। इसका विवरण यहाँ पर देखिए क्या वेदांत दर्शन देखिए। वेदांत दर्शन की अद्वैत मतलब जिसको बोलते हैं गैर द्वैतवाद को अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत बोलते हैं। वेदांत दर्शन की अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रस्तावक यह विचारधारा आत्मा मानव की आत्मा और इस ब्रह्म मतलब परम सत्य की पहचान में विश्वास करता है।